Hello FMG friend, this side Dr. Monica. Welcome to our Dog Poster Knowledge channel. Please share and subscribe our channel. जो आज का हमारा वीडियो बनाने का टॉपिक है वो है FMG रिकॉल के बारे में। आज जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है जिन बच्चों ने अभी रिसेंट का एग्जाम दिया है उन लोगों ने हमसे पूछे हैं, या तो हमारे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू या हम लोगों से डायरेक्ट, या कुछ लोगों ने डायरेक्ट कॉल करके जिन लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है एफएमजी रिकॉल के बारे में, और उसके बारे में ही हम एक एक करके आपको बताना चाहेंगे कि रिकॉल फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सब बच्चों का यही है कि ये रिकॉल एनबीए के थ्रू आता है या फिर रिकॉल को टीचर्स बनाते हैं या फिर रिकॉल कोचिंग सेंटर बनाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये रिकॉल बनता कैसे है। जब बच्चे एग्जाम देकर आते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे जो टीचर्स होते हैं उसके बाद वो बच्चे आके उनको बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे मैम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें ये वाली इमेज थी, ये वाला पॉइंट था मैम, ये वाला ऑप्शन था। तो बच्चे आने के बाद बताते हैं तो कई बार क्या होता है कि उसमें एक पॉइंट बच्चे मिस कर देते हैं या फिर कोई दूसरा बच्चा आता है उसमें कुछ ऐड कराता है। तो ऐसे मतलब ये नहीं बोल सकते कि ये एक सिंगल बच्चा और एक सिंगल टीचर बनाता है। ऑलमोस्ट ये टीम वर्क के थ्रू काम करता है। और फिर ऐसे ही टीचर क्या करते हैं, उस बच्चे की नॉलेज, अपनी नॉलेज को इकट्ठा करने के बाद एक क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन को फ्रेम करने के बाद उसमें ऑप्शंस कई बार क्या होते हैं कि किसी को भी नहीं पता चलता, दो ऑप्शन थे वो दो बता दिए, तो टीचर अपने ऐड कर लेता है उसमें दो ऑप्शन, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस है कि इसमें ये पूछ सकते हैं या ये ऑप्शन गलत हो सकता है। तो उसके थ्रू एक क्वेश्चन का पूरा फ्रेम तैयार होता है। फिर ऐसे करके सब टीचर्स जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं उनके साथ एक डिस्कशन करके एक पूरा का पूरा रिकॉल तैयार होता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से मोस्टली बच्चों ने पूछा हुआ था कि रिकॉल कब करना चाहिए। एक मैं ये वाली बात बोलती हूँ कि रिकॉल विद इन 2 to 3 डेज या मैक्स टू मैक्स 4 to 5 डेज के अंदर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारी शॉर्ट मेमोरी होती है वो इतना लंबी नहीं चलती है। क्योंकि जब आप 300 क्वेश्चंस का आंसर देकर आए हो तो आप अभी बता सकते हो कि मैंने इसका ये ऑप्शन लगाया, लेकिन जैसे जैसे टाइम चला जाएगा या फिर टाइम में आप रेस्ट लोगे या आप थोड़ा इंजॉय करोगे तो आपका जो माइंड में है वो आंसर्स नहीं रहेंगे। तो 4-5 दिन के अंदर मोस्टली सब बच्चों को रिकॉल कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों का अगला क्वेश्चन है कि अब वो रिकॉल करें या ना करें रिकॉल। तो मैं अभी ही बोलना चाहूंगी, ऑलमोस्ट एग्जाम को मोर देन 1 वीक हो चुका है। अभी अगर जिन बच्चों ने रिकॉल नहीं किया है प्लीज रिकॉल को अवॉइड कीजिए। आप अभी अपना सिर्फ रिजल्ट का वेट कीजिए, और रिजल्ट के वेट में आपने अगर अपना बेस्ट दिया है तो रिजल्ट भी बेस्ट ही आएगा। मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि आपने बेस्ट दिया है तो रिजल्ट भी बेस्ट आएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है कि रिकॉल, मेरा तो रिकॉल क्या सच है, मतलब रिकॉल 100% श्योर रहता है या नहीं रहता है। ऑलमोस्ट 3-4 साल के बच्चों से जैसे हमने बात की है, या खुद मैं एफएमजीज हूँ, या मेरे जो कलीग्स हैं वो एफएमजीज हैं, या कुछ मेरे जूनियर्स हैं, वो लोग यही बताते हैं कि किसी ने 200 बोला था तो उसका 180 आ गया, किसी ने 135 बोला था तो उसका 160 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द सर्वे और अकॉर्डिंग टू द लोगों से बात किया हुआ, मैं यही बोलना चाहूंगी -10 to 20 में रखिए कि +-10-20 भी हो सकता है, +-10-20 नीचे की तरफ भी हो सकता है। क्योंकि जो एफएमजी रिकॉल आपने देखा है उसमें पूरे क्वेश्चन 300 होते ही नहीं है। वो मोस्टली क्या होता है 280-287 ऐसे होता है रिकॉल, और उसमें बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और एक चीज और, इस चीज को अवॉइड कीजिए। बच्चे बोलते हैं कि ये तो क्वेश्चन आया ही नहीं था, अरे ये तो रिकॉल में कैसे है, ये तो आया ही नहीं था। क्योंकि वो मैंने वही आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये बच्चे जो आगे टीचर्स को बताते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये रिकॉल फॉर्म होता है। उसके बाद मैं आप बोलती हूँ, बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके परेशान हो गए होंगे जिनका थोड़ा सा स्कोर 135 या मतलब 130 तक जा रहा होगा या 140 तक जा रहा होगा। तो मैं बस आपको यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है +-10-20 रहता है, तो आप पास हो जाओगे। और होप फॉर द बेस्ट, अच्छे से अपने इस टाइम को स्पेंड कीजिए। रिजल्ट अच्छा आएगा, अगर आपने बेस्ट दिया है तो आप बेस्ट को डिजर्व करते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, एफएमजी के रिगार्डिंग, आगे कैसे प्रिपेयर करें, या इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे डॉग बूस्टर इंस्टाग्राम चैनल पे या हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। हम हर बार आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं और आगे ऐसे ही आपकी हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।